लो कितना नंबर सवाल? 7 7। एक्सरसाइज 7 बकलवा 14.3 एक्सरसाइज 14.3 इनका कितना नंबर? 7वां। 7 नंबर। हल अब देखो पहले पढ़ेंगे जो क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए। यही है ना 20 से कम वाला। देखो बोल रहा है एक जीवन बीमा अभिकर्ता ने 100 पॉलिसी धारकों के उम्रों की निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किया है। माध्यक उम्र की गणना करें। यदि पॉलिसी उन्हीं व्यक्तियों की दी गई है जिनकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्षों से कम हो। 18 वर्ष से क्या बोल रहा है अधिक और 60 वर्ष से कम बोल रहे हैं ना। तो इसमें क्या दिया है उम्र वर्षों में जो लिखा है ये वर्ग अंतराल है और पॉलिसी धारकों की जो संख्या दिया है ये क्या है बढ़ते क्रम में है। संचय बारंबारता है बढ़ते क्रम में है ना। तो ये क्या है संचय बारंबारता है। तो पहले लिखेंगे उम्र वर्षों में। लिखो क्या लिखा है उम्र वर्षों में। लिखना नहीं अभी समझो उम्र वर्षों में उम्र वर्षों में। उसके बाद क्या है पॉलिसी धारकों की संख्या। पॉलिसी धारकों अभी कोई लिखना नहीं। पॉलिसी धारकों की संख्या इतना लिखा है ना। अब क्या करेंगे पहले डिब्बा बनाओ। क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है ना। अभी उतारो नहीं। नहीं गो है ना। अब क्या लिखा है इसमें 20 से कम। 20 से कम लिखा है ना। से कम वाला में क्या लिखेंगे 0 से 20। और क्या है 25 से कम 25 से कम है ना। तो क्या लिखेंगे 0 से 20 तो 20 से 25 25 से 30 25 से 30 30 से 35 30 से 35 35 से 40 40 40 से 45 45 45 से 50 45 से 50 50 50 से 55 55 और 55 से 60। इतना ही है ना। इतना ही है 55 से 60। अब क्या है पॉलिसी धारकों की जो संख्या है वो संचयी बारंबारता है। तो क्या लिखेंगे संचयी बारंबारता में कितना है 2 है। हाँ 2 2 6 6 24 24 45 45 78 78 89 89 92 92 98 100 और 100 100। ये क्या दिया है बढ़ते क्रम में है। तो क्या है संचयी बारंबारता। अब क्या निकालेंगे अब माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालेंगे। तो माध्यिका वर्ग लिखो चाहे माध्यक वर्ग लिखो दोनों एक ही होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माध्यक वर्ग निकालेंगे। पहले माध्यक वर्ग बराबर सूत्र क्या होता है n/2 n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला सबसे बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। यही होता है ना सूत्र माध्यक बराबर। तो n का मान कितना है n बराबर कुल बारंबारता। तो पहले बारंबारता को निकालना पड़ेगा तब ना बनेगा सवाल। तो बारंबारता को जो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बिना बारंबारता का थोड़ी बनेगा माध्यक नहीं बनेगा। बारंबारता अब बारंबारता को कैसे निकालेंगे 100 में से 98 को घटाएंगे कितना होगा 2 होगा ना। फिर
ऐसे ही निकालते थे ना। 100 में से 98 गया तो 2 98 में से 92 गया तो 8 हाँ 6 होगा ना। अरे बकलोलवा 6। अब 92 में से 89 गया तो 3। उसके बाद फिर 89 में से कितना जाएगा 78 78 2 80 11 11 45 गया। 78 में से 45 जाएगा तो कितना होगा 3 33 होगा 33 सामने सामने 33। उसके बाद क्या होगा 45 में से 24 गया तो 24 36 10 40 40 5 45 21। उसके बाद कितना होगा 18 होगा ना। 24 में से 6 जाएगा तो और 6 में से 2 गया तो 4 और 2 का 2 आया समझ में। अब क्या लिखेंगे अब लिखेंगे n बराबर कुल बारंबारता। n का मान निकालेंगे ना। n बराबर कितना होता है कुल बारंबारता। तो जोड़ो कितना होता है 100 पूर्णा चाहिए। कहे कि यहाँ पर संचय बारंबारता 100 है तो यहाँ पर भी 100 पूर्णा चाहिए तब बारंबारता सही रहेगा। तो निकालो इसी कितना होता है जोड़ो 2 4 6 6 14 14 15 3 18 1 19 19 3 22 6 28 2 30 का 0 हासिल 3 1 3 3 6 1 7 7 3 10। देखो n बराबर 100 आ गया ना। इसका मतलब मेरा बारंबारता सही निकला है। अब क्या लिखेंगे n/2 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग। तो n का मान कितना है 100/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला कौन चीज वर्ग। n का मान 100 है काटेंगे 2 से कितना होगा 50। क्या लिखेंगे यहाँ पर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता क्या है इसमें 78 है ना। 78 लेंगे ना 78 लिए तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा 35 से 40 यही होगा ना 35 से 40। अब क्या लिखेंगे अब यल का मान सबका मान पहले निकालेंगे तब सूत्र बैठाएंगे। तो यल बराबर क्या होता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है समझा कि नहीं। अब देखो एल बराबर क्या होता है बहुलक नहीं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या हुआ 50 है ना। हाँ वो कैसे आ गया 50 वो तो काटे समझ गए वहाँ जो लाए है 3540 ये वाला 3540 हाँ। ये वर्ग जो लाए हैं हाँ। माध्यक वर्ग कैसे आया तो क्या लिखे 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग। तो 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता इसमें कौन सा है 78 है ना 45 नहीं ना है 50 से छोटा है ना। तो ये क्या लिखे हैं n/2 से ठीक बड़ी संचय मतलब 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता वाला वर्ग। तो 50 से ठीक बड़ी क्या है 78 है ना। ऐसे ही नहीं बूझोगे तो पूछ लेना नहीं समझोगे तो यहाँ पर कितना होगा 78 लिखे है ना। तो 78 के सामने में कितना है 35 से 40 है ना। तो इसलिए लिखे 35 से 40 माध्यक वर्ग। समझा कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यल बराबर कितना होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इसे बोलते हैं निम्न सीमा इसे बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा कितना है 35। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे n बराबर क्या होता है माध्यक वर्ग क्या होता है माध्यक वर्ग की नहीं हाँ n बराबर होता है कुल बारंबारता कितना है 100। उसके बाद में क्या c बराबर क्या होता है माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व वर्ग की संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता कितना था 78 लिए थे ना। तो पूर्व की बारंबारता कितना होगा इसमें 45। f बराबर क्या होगा f का नहीं निकाले हाँ f बराबर क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। 78 के सामने में कितना है 35 यही होगा ना। और h बराबर क्या होता है h बराबर वर्ग अंतराल की लंबाई। तो घटाएंगे
20 में से 25 में से 20 गया तो 5 का अंतराल है ना। समझे यहाँ तक। अब क्या लगाएंगे, माध्यक का सूत्र लगाएंगे। क्योंकि माध्यक बराबर क्या होता है, सूत्र L प्लस n/2 माइनस सी n/2 माइनस सी बटे गुने यही होता है ना। अब क्या लिखेंगे, L का मान कितना 35 प्लस n का मान 100 बटे 2 माइनस c का मान 45 बटे f का मान 33 h का मान 5। इतना ही रखेंगे ना। अब लिखो कितना 35 प्लस काटेंगे तो कितना होगा 50। क्या लिखेंगे अब 50 50 माइनस 45 बटे 33 गुने एक और 3 दीजिए क्या हुआ 33। हाँ 33। अब क्या लिखेंगे 35 प्लस घटाएंगे तो कितना होगा 5 बटे गुने 5। अब क्या करेंगे, तो कटेगा नहीं कटेगा तो गुना कर दो। 35 का 35 प्लस 5 को 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा 25 बटे 33 होगा नहीं इतना। यहीं पर भागा दे देंगे कि भिंजोर करके बना यहीं पर देंगे तो 25 में जो है 33 से भागा देना पड़ेगा। तो 25 में जो 33 से भागा देंगे कहाँ देंगे, यहीं पर दो 33 से 25 में भागा देंगे। लगेगा भागा 33 से नहीं लगेगा तो 0 उतारेंगे, उसके बाद दशमलव देंगे तब 0 देंगे। तो कितना से लगेगा 33 चौका लगेगा ना 33 चौका। हाँ यहाँ पर 8 से लगेगा शायद 33 8 तेरी 24 8 तेरी 24 2 26 164 33 90 नतिया 27 2 29 297। यहाँ पर कितना है 164 आ जाता है 264 ना। अब कितना से लगेगा 7 से लगेगा शायद 33 7 कितना होता है 33 7 3 7 21 3 7 21 2 23 3 7 21 2 23 7 से लगेगा। कितना से लगेगा यहाँ पर 7 से, तो कितना आया 231। अब क्या करेंगे 10 में से 1 गया तो 9 1 कट जाएगा उतरेगा फिर 0। अब कितना से लगेगा अब कितना से लगेगा 231 हो गया था ना। 33 छक्के लगाओ 6 तेरी 18 6 तेरी 18 1 19 198 नहीं 6 से भी नहीं 5 से लगेगा। तो 5 से लगेगा 3 5 15 3 5 15 1 16 165 5 2 ये कट गया। 2 ये अंक रहने दो दशमलव के बाद, ठीक है। इसे मिटाते हैं 2 ये अंक लिए दशमलव के बाद इतना आएगा। तो अब क्या करेंगे काटेंगे इसको तो कितना आएगा 0.75 इतना आया ना। अब जोड़ेंगे 35 को 35 प्लस 0.75 को, तो जोड़ो कितना होता है जोड़ होता है ये वाला दशमलव वाला, देखो ऐसे जोड़ते हैं 35 को और जोड़ेंगे 0.75 को। तो यहाँ पर दशमलव दे करके डबल 0 दे सकते हैं। 5 0 को जोड़ेंगे 5 7 0 को जोड़ेंगे 7 दशमलव 5 को 5 है और 3 का 3 है होगा ना इतना ही। तो 35.75 आंसर है आंसर 76 35 मिला उसके बाद नहीं मिलता है। चलो इसे मिटा देते हैं, ये नहीं है इसे मिटा देते हैं। 35 मिल गया ना, दशमलव के बाद नहीं मिलता रहता है, समझे। किसी को कोई दिक्कत? चलो बता दो।